Good afternoon, everyone. Thank you for joining us today for this session. And we have Dr. Ashna with us for the session. So I just wanted to give a brief introduction about her. And I'm very thankful to her for giving us, this time and opportunity to guide us about the topic. So Dr. Ashna is a consultant diabetologist and has, a diverse experience over a decade for treating patients from various backgrounds. She is also a member of Indian Medical Association and United Diabetes Forum and is actively involved in all their initiatives. She has been, associated with a lot of charitable organizations as well and attended their camp events and has spoken at various platforms, and she has excellent skills in management of routine diabetic cases and the emergency diabetic cases as well. So thank you so much, Dr. Ashna, for this time and opportunity. And thank you everyone for joining this session. I hope it will be informative and you'll be able to note down the points that you would like, to include in your lifestyle and the routine. I'll be putting everyone on mute for now, and at the end of the session, you can discuss all your queries or the questions that you have, or you can also share them in the chat box. Over to you, Dr. Ashna. Thank you so much for the kind introduction. A very good evening, friends. I hope you all are doing good. उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में हैं, सुरक्षित हैं और स्वस्थ हैं। मैं डॉक्टर आशना हूँ और आज मैं आपको डायबिटीज के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी देना चाहती हूँ। डायबिटीज क्या होता है, कैसे होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और डायबिटीज के कारण क्या क्या हो सकता है, ये सब मैं आपको आज डिटेल में बताऊंगी। क्योंकि मैं समझती हूँ कि जितने अच्छे से आप अपने डायबिटीज को समझेंगे उतना ही अच्छा आप इसे कंट्रोल करेंगे, और जितना अच्छा आप अपने डायबिटीज को रखेंगे उतना ही अच्छा डायबिटीज भी आपको रखेगी। क्योंकि डायबिटीज जो है ये आपके जीवन भर का साथी है, ये आपके साथ जिंदगी भर रहता है। तो इससे आपको बहुत ध्यान रखना है और इससे प्रेम करना है, इससे गुस्सा नहीं होना है, नाराज नहीं होना है। तो ये आपके और आपके डायबिटीज, मतलब डायबिटीज जैसे हम मधुमेह कहते हैं, ये आप दोनों के बीच की एक प्रेम कथा है और इस प्रेम कथा का हैप्पी एंडिंग होना चाहिए, यही कोशिश करना है। तो जैसे कि हमें पता है कि डायबिटीज की समस्या दुनिया भर में तेजी से बढ़ रही है। हर 10 में से एक इंसान को डायबिटीज है। दुनिया भर के मुकाबले सबसे ज्यादा डायबिटीज के केसेस इंडिया में पाए गए हैं, इसलिए इंडिया को हम वर्ल्ड कैपिटल ऑफ डायबिटीज कहते हैं। इंडिया में कुल मिला के 77 मिलियन लोगों को डायबिटीज है आज की घड़ी में, मतलब कि 77 लाख लोगों को डायबिटीज है और ये आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। 50% लोगों को पता नहीं होता है कि उनको डायबिटीज शुरू हो चुका है, मतलब कि हर 2 में से एक इंसान को पता नहीं होता है कि उनके अंदर डायबिटीज स्टार्ट हो गया है। और डायबिटीज जो है ये लगभग हर महीने एक डायबिटिक पेशेंट को 4 से 5 हजार रुपए का खर्चा तो होता ही है, दवाइयों के वजह से, फॉलो अप में, टेस्ट में, डॉक्टर को दिखाने आने जाने में। तो ये एक फाइनेंशियल बर्डन भी है और हेल्थ बर्डन भी है। इसलिए इस समस्या को हल करने के लिए मैंने मिशन स्टॉप डायबिटीज शुरू किया है। व्हाट इज स्टॉप डायबिटीज? मतलब कि डायबिटीज को शुरू होने से पहले रोकने का प्रयास, और डायबिटीज जिनमें है उनमें डायबिटीज के कारण जो समस्याएं होती है, कॉम्प्लिकेशंस होती है, उनको शुरू होने से रोकने का एक प्रयास है। और मैं चाहती हूँ कि इस प्रयास में आप सब मेरा साथ दें, इस मिशन में आप सब मेरे साथ रहें, ताकि जिन लोगों तक मैं डायरेक्टली इस तरह के से पहुंच नहीं पाती हूँ उन लोगों तक मैं आप सबके माध्यम से पहुंच सकूं। सो आई होप यू ऑल आर देयर विथ मी। Can we have the next slide? It's not coming full screen. Yeah. So what is diabetes? मधुमेह क्या होता है? Next slide. हमारे शरीर में हमारे पेट और छोटी अतड़ियों के बीच में एक ऑर्गन होता है जिसे हम पैनक्रियास कहते हैं या अग्नाशय कहते हैं। इसमें से इंसुलिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है। ये इंसुलिन एक चाबी का काम करता है जो रक्त में आपकी जो ब्लड शुगर होती है, जो ग्लूकोज होती है,
वो ब्लड में से आपके सेल्स के अंदर, आपके कोशिकाओं के अंदर पहुंचाने का काम करता है। नेक्स्ट स्लाइड। तो इस तरीके से इंसुलिन एक चाबी का काम करता है। आपके सेल पे जो ताला लगा है ये चाबी से खुलता है और जो डोर ओपन होता है उसके द्वारा बाहर का जो शुगर है वो सेल के अंदर जाता है। एक बार ये सेल के अंदर जाता है तो ये ग्लूकोज जो है ये एनर्जी की तरह यूज होता है। नेक्स्ट स्लाइड। ये पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है कि ये पीला कलर का जो इंसुलिन है ये फिट हो रहा है रिसेप्टर पे। आपके सेल्स के ऊपर जो इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं उस पे ये फिट हो जाता है। उसके बाद ग्लूकोज चैनल खुलता है, डोर खुलता है और बाहर का ग्लूकोज आपके सेल के अंदर जाता है। अब एक वीडियो के माध्यम से आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट स्लाइड। When food is ingested, it travels along the digestive tract, where it is broken down into its component nutrients in order to be absorbed into the bloodstream. One such nutrient is glucose, a simple sugar. Glucose gets absorbed by the stomach and intestines and then enters the bloodstream. It travels through the circulation to all body cells. Once absorbed into the bloodstream, glucose circulates, causing the blood sugar level to rise. An increased level of blood sugar sends a signal to the pancreatic beta cells, which respond by secreting the hormone insulin into the circulation. Insulin is necessary for glucose to reach and be used by several important target tissues throughout the body. These include the liver, muscle, and adipose tissue. Insulin is necessary to keep blood glucose levels stable in the body. Glucose enters the cell through a process called facilitated diffusion. नेक्स्ट स्लाइड। तो जैसे आपने देखा इंसुलिन आपके ब्लड की शुगर को आपके सेल के अंदर डालता है। तो जिनको डायबिटीज नहीं होती है उनकी जो रक्त वाहिनी होती है, जो ब्लड वेसल होती है, ये लेफ्ट साइड में जैसे दिख रही है, इसके अंदर ग्लूकोज की मात्रा बिल्कुल कम होती है क्योंकि इंसुलिन ठीक से काम कर पा रहा है। और राइट साइड में जिन लोगों को डायबिटीज है उनकी ब्लड वेसल कुछ ऐसे दिखेगी जिसके अंदर ब्लड की शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण आपका रक्त गाढ़ा हो जाता है और ज्यादा स्टिकी हो जाता है। आप इसको गुलाब जामुन या रसगुल्ले की चाशनी जो होती है उससे कंपेयर कर सकते हैं। जैसे चाशनी बिल्कुल गाढ़ी होती है और स्टिकी होती है, उसी तरीके से जिन लोगों को डायबिटीज है उनका खून ज्यादा गाढ़ा और स्टिकी हो जाता है। नेक्स्ट। डायबिटीज के कई सारे प्रकार है, लेकिन आपके लिए मैं 3 मेन टाइप बताना चाहती हूँ। एक होता है टाइप 1, जिसमें इंसुलिन बनाने की क्षमता आपके पैनक्रियाज में बिल्कुल भी नहीं रहती, क्योंकि पैनक्रियाज के जो बीटा सेल्स हैं वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुके रहते हैं। ये एक ऑटोइम्यून प्रोसेस होता है जिसके कारण सेल्स डैमेज हो जाते हैं और इंसुलिन नहीं बना पाते। ये मोस्टली छोटे बच्चों में देखा जाता है, जल्दी उम्र में शुरू हो जाता है, 40 साल के अंदर के उम्र में देखा जाता है और ये अराउंड अप्रोक्सीमेटली 10% ऑफ द केसेस हैं। दूसरा टाइप है टाइप 2 डायबिटीज, जो बहुत कॉमन है, जो 90% ऑफ द केसेस में हम देखते हैं। ये 40 साल के ऊपर शुरू होता है। जिन लोगों में कई सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी। टाइप 2 डायबिटीज में जो इंसुलिन बनाने की शक्ति है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, जिसके कारण आपका ब्लड ग्लूकोज जो है वो रक्त में ही रहता है और सेल्स में नहीं जा पाता। और तीसरा टाइप है जेस्टेशनल डायबिटीज, जिसे हम कहते हैं गर्भावस्था में मधुमेह होना। इसमें भी आपका जो ब्लड शुगर है वो बढ़ता है प्रेगनेंसी के टाइम में। लगभग 6 to 7 मंथ में मैक्सिमम शुगर ये टाइम पे आप डिटेक्ट करते हैं और जैसे ही आपकी डिलीवरी हो जाती है ये नॉर्मल हो जाता है।
लेकिन आगे चल के ऐसे लोगों में जिनमें जेस्टेशनल डायबिटीज हुआ हो, उनको रिस्क डायबिटीज आगे चल के होने का रिस्क ज्यादा रहता है। तो नेक्स्ट स्लाइड, आइए देखते हैं क्या रिस्क फैक्टर्स है डायबिटीज होने के। कुछ रिस्क फैक्टर्स है जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिसे हम मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स कहते हैं, और कुछ रिस्क फैक्टर्स है जो हमारे हाथ में नहीं होते हैं, जिसे हम नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स कहते हैं। जैसे कि फैमिली हिस्ट्री, अगर किसी के परिवार में हिस्ट्री है डायबिटीज की, माता के साइड से, पिता के साइड से, तो ऑटोमेटिकली आपको डायबिटीज होने का रिस्क बढ़ जाता है। अगर आपके जीन्स में कोई म्यूटेशन हुआ होगा किसी प्रकार का, तो उसके कारण भी डायबिटीज होने का रिस्क बढ़ सकता है। बढ़ती उम्र, एज मोर देन 45 इयर्स, ये भी एक रिस्क फैक्टर है। जेस्टेशनल डायबिटीज अभी मैंने आपको बताया, जिन लोगों को होता है उनको आगे चल के डायबिटीज होने का रिस्क बढ़ जाता है। और रेस मतलब जो आप कल्चर है, जो आप जहाँ पे आप रहते हैं, जैसे एशियंस, हम एशियन इसमें रहते हैं, तो हमको ऑटोमेटिकली हमारा रिस्क बढ़ जाता है डायबिटीज होने का, क्योंकि हमारा कल्चर, हमारा खाना पीना इस तरीके का है कि हमारा जो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा रहता है डाइट में, जिसके कारण हमारी ब्लड शुगर ज्यादा बढ़ती है। और दूसरे फैक्टर्स हैं जो मॉडिफाइबल है, जो हमारे हाथ में है, जैसे कि ओबेसिटी, मोटापा, वजन बढ़ना, फिजिकल इनएक्टिविटी, मतलब बैठे बैठे काम करना, ज्यादा एक्टिविटी नहीं करना, ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करना, खाने पीने में ज्यादा ध्यान नहीं देना, बाहर का जंक फूड वगैरह खाना, ज्यादा स्पाइसी ऑयली खाना। जिन लोगों को सिर्फ ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल की तकलीफ है, उन लोगों में भी डायबिटीज होने का रिस्क बढ़ता है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, उन लोगों में भी डायबिटीज होने का रिस्क बढ़ता है। तो ये सारे मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट, डायबिटीज को हम कैसे डायग्नोस करते हैं? ये एक बहुत सिंपल सा ब्लड का टेस्ट होता है। आपको जाके फास्टिंग में सुबह में भूखे पेट पे खून देना है और खाने के 2 घंटे बाद खून देना है। इसमें आपका फास्टिंग ब्लड शुगर अगर 100 के नीचे रहेगा और खाने के 2 घंटे के बाद का शुगर अगर 140 के अंदर रहेगा, तो ये नॉर्मल होता है। HbA1c एक स्पेशल टेस्ट है जो हमको 3 महीने का एवरेज शुगर बताता है। तो अगर आपका HbA1c जो है ये 5.7 के अंदर रहेगा, तो ये नॉर्मल है, आपको डायबिटीज नहीं है। नेक्स्ट स्टेज है प्री डायबिटीज की, मतलब बॉर्डर लाइन स्टेज, जिसमें आपका HbA1c 5.7 से 6.4 के बीच में रहता है। आपकी फास्टिंग शुगर, भूखे पेट की जो शुगर है, वो 100 से 125 के बीच में रहती है, और खाने के 2 घंटे बाद की शुगर 140 से 199 के बीच में रहती है। ये स्टेज में अगर आपने इसे डिटेक्ट कर लिया और बहुत ध्यान रखा, एक्सरसाइज किया, डाइट के ऊपर ध्यान रखा, तो आप नॉर्मल में रिवर्स हो सकते हैं। और अगर आपने ध्यान नहीं दिया, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच यू आर टेकिंग केयर, आपका शुगर बढ़ सकता है और आप डायबिटीज स्टेज में जा सकते हैं, विच इज द नेक्स्ट स्टेज, जिसमें आपका HbA1c 6.5 के ऊपर रहता है, फास्टिंग ब्लड शुगर 126 के ऊपर रहता है, और 2 घंटे के बाद की शुगर 200 के ऊपर आती है। बिगनिंग स्टेजेस ऑफ द डायबिटीज में आपको पता नहीं चलता, क्योंकि शरीर में कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, लेकिन जैसे जैसे शुगर ज्यादा बढ़ने लगती है और आपको सिम्टम्स होते हैं, तब आप जाके चेक करते हैं शुगर को। नेक्स्ट स्लाइड। तो आपके शरीर में क्या सिम्टम्स होंगे जब आपकी शुगर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी? तब आपको थकान महसूस होगी, आपको बार बार भूख लगेगी, प्यास लगेगी, और वजन तेजी से कम होगा, आपको बार बार पेशाब जाने का मन करेगा। ये सब आपके ब्लड में शुगर की मात्रा ज्यादा होने की वजह से होता है। आपके घाव जो है वो जल्दी ठीक नहीं होंगे, आपको इन्फेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाएगा, स्पेशली यूरिन इन्फेक्शन या पेशाब की जगह पे इन्फेक्शन होना। संबंध करने में भी तकलीफ होगी, हाथ पैरों में मूंगी जैसे, झुंझुनी जैसे महसूस होगा, और विजन, मतलब आपकी जो दृष्टि है वो भी धुंधला जाएगी। नेक्स्ट स्टेज। तो शुगर ज्यादा होने के कारण हमारे शरीर में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, क्या क्या समस्याएं हो सकती है? इसे हम मैक्रोवैस्कुलर, मतलब कि जो बड़े ब्लड वेसल्स में अफेक्ट होता है, और माइक्रोवैस्कुलर, जो आपकी बारीक पतली वेसल्स में अफेक्ट होता है, इसमें हम डिवाइड करते हैं। माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन में मेनली आपके आंखों में असर होता है, जो आपके आंखों का पर्दा है जहाँ पे ब्लड सप्लाई होता है, वहां पे असर होता है। आपकी किडनीज में जहाँ पे बारीक ब्लड वेसल्स होती है, वहां पे असर होता है,
और आपके पैर के नसों में असर होता है, जिसे हम न्यूरोपैथी कहते हैं। अगर आपके बड़े ब्लड वेसल्स में इफेक्ट होगा तो आपके ब्रेन में स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, हार्ट में ब्लॉक होने के और हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, और पैर के नसों में ब्लॉक होने के कारण कुछ घाव हो जाएगा तो गैंग्रीन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये सब कॉम्प्लिकेशंस को मैं एक एक करके आगे के सेशंस में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। नेक्स्ट स्लाइड। तो आपको इन कॉम्प्लिकेशंस से बचना है तो आपको ये ABCDEF मंत्रा को अपनाना है। A मतलब HbA1c, ये आपको 7 के अंदर रखने की कोशिश करना है। अगर आप बहुत यंग है डायबिटिक तो इसको 6.5 के अंदर भी रख सकते हैं, बट लगभग 7 के अंदर रहना जरूरी है। B मतलब के ब्लड प्रेशर, ये आपका 130/80 के अंदर होना जरूरी है। C मतलब कोलेस्ट्रॉल, तो आपका जो LDL कोलेस्ट्रॉल है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, जो आपकी नसों को ब्लॉक करता है, ये 70 के अंदर रहना जरूरी है। D इज अ बैलेंस डाइट, तो वेल बैलेंस डाइट लेना जरूरी है, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। E मतलब एक्सरसाइज, करीबन 30 से 40 मिनट रोजाना और हफ्ते में 150 मिनट के लगभग आपको कोई भी एक्सरसाइज करना जरूरी है। वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग जो आप कर सकते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज जो है ये आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। और F मतलब कि फॉलो अप डॉक्टर के साथ रखना बहुत जरूरी है, और हर महीने में या 3 महीने में ब्लड शुगर चेक करके डॉक्टर से डोज एडजस्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक ही गोली आपको लाइफ लॉन्ग सूट नहीं होगी, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपकी गोली चेंज भी हो सकती है। नेक्स्ट। वैसे हमारे जाइला टीम में बहुत अच्छी डाइटिशियन है जो एक्सपर्ट है और अच्छे से सबको डाइट चार्ट बना के देती है, बट मैं आपको बेसिक आइडिया देना चाहती हूँ कि आपको डाइट में क्या क्या लेना चाहिए। आपकी जो प्लेट है वो कैसी दिखनी चाहिए। तो जो आपकी प्लेट है उसका आधा हिस्सा, आधा पोर्शन जो है 50% ऑफ दैट पार्ट आपको वेजिटेबल से भरना है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या फिर जो भी आपकी सब्जियां है, इससे आपका आधा प्लेट भरा हुआ रहना चाहिए। आपका 1/4 हिस्सा प्रोटीन से होना चाहिए, जो अगर आप वेजिटेरियन है तो दाल वगैरह, दाल पल्सेस हो सकते हैं, अगर आप नॉन वेज लेते हैं तो चिकन और फिश ले सकते हैं। और दूसरा 1/4 हिस्सा जो है ये स्टार्ची फूड्स, मतलब कि राइस और चपाती से होना चाहिए। तो बहुत लोग समझते हैं कि राइस बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, ऐसा नहीं है। आप लिमिटेड क्वांटिटी में, 1/4 क्वांटिटी में राइस ले सकते हैं। इसके अलावा एक कट फ्रूट आपको दिन में लेना जरूरी है, और 1 ग्लास मिल्क आप कभी भी ले सकते हैं, मॉर्निंग में या नाइट में। लेकिन ये गाय का दूध होना चाहिए जो नॉन फैटी होता है, भैंस के दूध में चर्बी ज्यादा रहती है तो उसे अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट। एक्सरसाइज आप कोई भी कर सकते हैं, लेकिन योगा में जो सूर्य नमस्कार होता है वो बहुत हेल्पफुल रहता है, बहुत बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि ये आपके बॉडी के हर हिस्से के मसल्स को स्ट्रेच करता है। इसके कुछ 12 स्टेप्स रहते हैं, आप जैसे देख रहे हैं, और यूट्यूब पे भी बहुत वीडियोस है, आप सर्च कर सकते हैं। तो ये आप दिन में कभी भी सुबह शाम कर सकते हैं। नेक्स्ट। सो डायबिटीज इज लाइक अ रोलर कोस्टर, ये एक रोलर कोस्टर राइड है, इसके ऊपर भी जाता है, कभी ये नीचे भी आता है। इट हैज इट्स अप्स एंड डाउन्स, बट ये आपकी चॉइस है कि आप इस राइड को एंजॉय करें या नहीं। नेक्स्ट।